अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 23 अगस्त 2022 रोज़ मंगल शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। इमरान खान साहब के तौहीन अदालत में शोकाज नोटिस, इजहार वजू का नोटिस जारी हो गया। इजहार वजू और सिंपल नोटिस में फ़र्क ये है कि वो तो नोटिस बाकायदा अदालत की असिस्टेंस के लिए, इजहार वजू में है कि आपको शोकाज किया जाता है, क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आज अपने हक़ के लिए लड़ना या यानी धमकी देना कि मैं ये काम करूँगा, ये तौहीन अदालत कैसे बनती है? दहशतगर्दी पहले माज़रत के साथ, और फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई। ये पाकिस्तान में नई दहशतगर्दी की डेफिनेशन आ चुकी है। मैंने ट्वीट किया था, वो देख लीजिएगा आपको। और बड़ी सिंपल सी बात है। आज जब एडिशन सेशन जज ज़ेबा चौधरी के ख़िलाफ़ इमरान खान के बयान पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई, मैं समझता हूँ कि सही तरह असिस्टेंस शायद ना की जा सकी इमरान खान साहब तक। और ये हमारा वकीलों का कसूर भी है कि हम चेयरमैन को सही तरह से इशूज़ सामने नहीं रखते हैं। हमें एक एक चीज़ सामने रखनी चाहिए और उसी के मुताबिक ही, ताकि हालात और वाक़यात समझ आ जाएं। और जब आप अच्छी मुआवनत करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब ने कोई इंटेंशन नहीं है, मैं बता दूं, तौहीन अदालत की। ना उन्होंने ऐसा कोई, ना उनके माइंड में ये बात है। वो तो आवाम के सामने अपनी दिल की भड़ास निकालते हैं। तो क्या ये तौहीन अदालत है? तो फिर पिछले 5 साल में इनके बयान ले लें, चीफ जस्टिस, जजेस के बारे में जो जो बयान किए हैं सारा को लेके आए ना। असल तो वो है तौहीन अदालत। चले देर आए दुरुस्त आए, अब होना चाहिए, छोड़ना नहीं किसी को चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस लाजर बेंच की क़यादत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल लाजर बेंच है। एडवोकेट जनरल ये नवाज शरीफ के वकील रहे हैं। मैं फिर बताता चलूँ, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कौन है? नवाज शरीफ के वकील हैं, हमारे दोस्त हैं। जहांगीर जदून हमारे दोस्त हैं। तो इन्होंने तो वही एजेंडा चलना है जो पार्टी लाइन दी है। इन्होंने दाल तो देखिए, असूली तौर पर तो सिरवाई जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, देखें वो तो एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल की और बात करते हैं, लेकिन जहाँ जब ऐसी जब बात सामने आएगी फिर तो मसाइल तो रहेंगे। और मुतफरक दरख्वास्त दायर की, अगर आप समझते हैं तो फाइल करेंगे एडवोकेट जनरल। ये मुतनाज़ा रिमार्क्स कब हुए? अदालत का इस्तफसार है। 20 अगस्त को पब्लिक रैली में मुतनाज़ा रिमार्क्स का इस्तेमाल किया गया। एडवोकेट जनरल बता रहे हैं, F9 पार्क में जस्टिस इमरान खान का बयान पढ़कर सुनाया। ये किस केस में रिमार्क्स दिए गए थे? जुडिशल मैजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी ने शहबाज गिल केस सुना था। तो एडिशनल सेशन जज नहीं है, ये जुडिशल मैजिस्ट्रेट है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने शहबाज गिल को दोबारा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। इदारों के खिलाफ किसी भी पार्टी का उधर के बयान का सिलसिला रुकना चाहिए। किसी भी पार्टी, अल्लाह ज़रा ध्यान से देखिए, किसी भी पार्टी। तो ये तो बयान आ गए, तो खुद एडमिशन है एडवोकेट जनरल पंजाब अपना इस्लामाबाद की। ज़ेर समात केस में कोई कैसे रिमार्क? ये अरशद शरीफ का केस है। मैं कोशिश करूँगा वो साथ बैकग्राउंड पे चल जाए। अदालत ने जो किए थे वो लास्ट पैराज और शुरू के पैराज वो बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे। और ज़ेर समात केस में अदालत भी मुदाखलत नहीं कर सकती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर यानी कि आप जिस तरह दलाइल दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपने कि केस आपने दायर किया है। जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब जो है ना, ये एक बात सारी सामने रखनी है। अदालतों को ऐसा आप धमकाते रहे तो कैसे चलेगा? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, ये खातून जज का नाम से मुखातब करके पुकारा गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, यह बात सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक नहीं, पूरे पाकिस्तान में जजेस काम कर रहे हैं। जो अदालत कायम करे या किसी के खिलाफ फैसला दे तो सब ने उसके खिलाफ तकरीरें शुरू कर दी। ये बात वही आ रही है जो मैं कह रहा हूँ। आम लोगों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? आप चाहते हैं कि लोग अपना फैसला खुद करें। जो शख्स मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो और उसे बयानत की तवक्को करना चाहिए। क्या ये जस्टिस मोहसिन अख्तर क्या जिस खातून जज को धमकी दी है उसको इजाफी सिक्योरिटी देने को तैयार हैं? ये वो कहते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को तौहीन अदालत में शोकाज नोटिस जब जारी किया। ये मामला 3 जज से ज़्यादा जजेस पर मुश्तमिल सुनेगा जस्टिस मोहसिन अख्तर तैयारी। ये हम इमरान खान को सेक्शन 17, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बैकग्राउंड पर चल रहा होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के तहत है। सेक्शन 3 में बताया गया है कि तौहीन अदालत क्या होती है। सेक्शन 5 में यह सज़ा दी गई है। ये ऑल्दो आप आर्टिकल 204 देखें, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। ये अपनी नौयत का एक ऐसा अलग केस होगा कि ये
लेकिन आर्टिकल 203 या आर्टिकल 175 को साथ मिलाकर पढ़ें तो अदालत इंटरप्रिटेशन में ये बात आ सकती है कि वो कस्टोडियन है। मैंने तो इसलिए बता दिया कि यानी हम सिर्फ जुरिसडिक्शन में नहीं लड़ना चाहिए इस मामले को, मैं इत्तफाक नहीं करता इस बात से। और इसमें बड़े मसाइल जुरिसडिक्शन को छोड़ें, हम मेरिट पे बात करें और मेरिट पे आकर सारे हालात और वाक़यात रखें। इस किस्म के बयानात को, असरात को देखना है। नोटिस इमरान खान को पहुँचाया जाए और डिप्टी और अटॉर्नी जनरल की मुआवनत के लिए अदालत ने तलब कर लिया। मैंने डिफरेंट ट्वीट किए हैं इस पर, वो बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे। आर्टिकल 204 बैकग्राउंड पे, सेक्शन 3 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस का, सेक्शन 5 इसमें सज़ा दी गई है और साथ ही सेक्शन 17, फिर PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774 मेरा वो शुरू का फैसला, आखिरी पैरा जिसमें यूसुफ गिलानी को सज़ा हुई थी। अब आपको लेके चलते हैं सिंध हाई कोर्ट। पैमरा की जानब से कागजी कार्रवाई काफ़ी है। जस्टिस अकील अब्बासी चेयरमैन को पैमरा कवायद और अदालती अहकाम के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। पैमरा के बाद वसी इख्तियार हैं और इस्तेमाल किए नाकाम इदारा है, ये मैं बताता चलूँगा आपको। मेरे काफ़ी सबूत मौजूद है। अगर पैमरा अफसर फ़ोन करें तो केबल ऑपरेटर कैसे नशरियात रोक सकते हैं। चेयरमैन पैमरा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का नोटिस मुअत्तल किया जाए, ये वकील पैमरा ने कहा। कम से कम कल हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। उन्होंने कहा अगर चेयरमैन पैमरा अदालत के फैसले पर अमल करा देते हैं तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेते हैं। ये वकील ने जो बताया, उन्होंने पैमरा को ARY की नशरियात फौरी बहाल करने का हुक्म। अगर कोई केबल ऑपरेटर अदालत के फैसले पर अमल नहीं करता तो चेयरमैन पैमरा के खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया है। अब उम्मीद है कि ARY जो है वो अपना काम शुरू कर देगा। एक और बड़ा अहम इशू है, लाहौर हाई कोर्ट में मैंने दरख्वास्त दायर किया है। ये यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से है। सलमान खान साहब दोस्त हैं हमारे। CT मशीन जो है ना, स्कैन, वो ख़राब पड़ी है और वारंट में तब्दील करने का भी नहीं है और निजी कंपनी महकमा से दीगर को फरीक बनाया गया। 4 साल की एमरजेंसी में CT स्कैन मशीन ख़राब है। मशीन वारंटी के बावजूद कंपनी ने तब्दील नहीं की। मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है। अदालत फौरी तौर पर मुनासिब अहकाम जारी करे। ये CT स्कैन, ये हमारा पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है। कई दोस्तों ने पूछा कि यार ये PTI से बहुत हमदर्दियाँ हैं। मैंने एक बड़ी वाज़ेह बात बताई, हमदर्दियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मफाद आमा में चाहे कोई भी जमात हो, वहाँ अज़हर सिद्दीक़ मफाद आमा में खड़ा होगा लोगों के हकूक़ के लिए, और हकूक़ के लिए जंग लड़नी है। नहीं तो मैं भी ना कोई सरकारी होता लेकर आराम से बैठ जाऊँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये छोड़ें, हमने तो इमरान खान साहब की असूलों पे अपना मान रहे हैं, उनको असूलों पे उनकी मुआवनत कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के सामने एक और बड़ा अहम इशू है। कराची की एहतसाब अदालतों में जजिस कमी का नोटिस है जी। तकर्री पर जवाब जमा न कराने पर शदीद बरहम हुई है अदालत का, और कहा गया था गुज़श्ता समात पर तकर्री के लिए असम्बली सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। हर समात पर नया ऑर्डिनल आ जाता है, डिप्टी ऑर्डिनल, तो केस नहीं चलाएंगे। जस्टिस जुनैद गफ़ार बरहम हुए इस वक्त। बताया जाए अदालतों में जजिस की तैनाती क्यों ताख़ीर हो रही है। वकाकी हुकूमत को जवाब के लिए 12 सितंबर के लिए 3 नंबर कोर्ट से जज की मुलाज़मत ख़त्म हो चुकी है, कोर्ट खाली है। इस कोर्ट में 40 के करीब रेफरेंस है, ये नैब ने बताया। मज़ीद 5 अदालतें कायम की गई, लेकिन सिर्फ कोर्ट नंबर 6 काम कर रही है। आप बात को समझिएगा। वाकई हुकूमत का जवाब आ जाए फिर फैसला करेंगे। 10 एहतसाब अदालतें कायम की गई हैं, 4 अदालतें सिर्फ इस वक्त काम कर रही हैं। सिंध हाई कोर्ट में एक और बड़ा अहम इशू है। MQM रहनुमा बाबर गौरी के खिलाफ जारी खुफिया इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का मामला। वाकई और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया और मुकम्मल तफसीलात मंगाई हैं। 4 अक्टूबर तक तहरीरी जवाब दाखिल कराने का दरख्वास्त इस वक्त कहाँ है, जस्टिस के आगा, वो इस वक्त अपना ये दुबई में है। ये बात हो रही है दरख्वास्त गुजार की। गौरी को अदालत में पेश होना चाहिए था। अदालत के मार्क्स बाबर गौरी जब कराची एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के 3 दिन बाद बाबर गौरी को बेगुनाह करार दे दिया। अब इस अदालत में आप क्या चाहते हैं कि खिलाफ जो भी खुफिया इंक्वायरी हैं वो सामने लाई जाए। नैब रेफरेंस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिफाजती ज़मानत वो ले रखी है। बैरून मुल्क वापसी और उन्हें कराची एयरपोर्ट से 7 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी पर पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की हुई है उन्होंने। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बलूचिस्तान में बड़ा अहम केस है, पब्लिक इंटरेस्ट का बहुत ज़रूरी मामला है ये। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ का अमल तेज़ करने और ज़िला सोबतपुरा के U3 यूनियन कौंसिल में ताहाल इमदादी टीमें ना पहुँचने से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफनान और जस्टिस सदार अहमद अलीमी ने दरख्वास्त पर समाअत की। एडवोकेट जनरल आसफ रीकी और DG PDM अदालत में पेश और रिपोर्ट उन्होंने जमा करा दी है। हर जिला की अलग अलग रिपोर्ट जमा कराई है। बहुत ज़बरदस्त ये है जुडिशल एक्टिविज़म, ये है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। PDMA रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के गवर्नमेंट के तहत काम कर रही है। ये DG PDMA ने कहा। सूबे के 31 अजला में सप्लाई और इस वक्त सप्लाई सूरत हाल है। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों ने 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है
और इस पर DG में मैं तस्लीम करता हूँ कि कमी रह गई है, लेकिन इसमें कोई कोताही नहीं शामिल है। DG PTM में कहता है सोबतपुरा के 3 यूनियन कौंसिल में 4 रोज़ से कोई इमदादी टीम नहीं पहुँची है। सोबतपुरा समेत बलूचिस्तान भर में खुशी तवज्जो दी जाए, ये जो सबकी डायरेक्शन है। सैलाब से मुतासर अफराद को खुराक और दीगर इमदादी अशियात बाद भी फ्राहम की जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सैलाब के बाद दूसरे साने का सामना करना पड़े। इमदादी कार्रवाइयों और अदालत रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया और 25 अगस्त तक ये डे टू डे मामला को लेकर वो चल रहे हैं। टाइम चूँकि ज़्यादा हो गया, बाकी बातें मैं इंशाल्लाह बाद में करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।